तो आपको यहाँ पे मार्क्स स्कोर करने के लिए, जैसे परसेंटेज की अगर बात करोगे तो बार बार बताता हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे, 40% मार्क्स पे तकरीबन 10,000 रैंक आ जाती है। 40% मार्क्स के आसपास तकरीबन 10,000 रैंक आ जाती है। पेपर अगर थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो हो सकता है 35% पे 32% पे भी 10,000 रैंक आ जाए। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अपन ना 40-45% के आसपास घूम जाए, जिसमें आपकी रैंक पक्का आएगी, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का आईआईटी मिल जाएगी। दूसरी बात यह है कि एडवांस के भी अगर 2016 का पेपर हटा दें, क्योंकि देखो इतने सालों से आईआईटी के पेपर हो रहे हैं, 2016 का जो पेपर है उसमें ऑलमोस्ट हर दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट था, ये मैं मानता हूँ, ऑलमोस्ट हर दूसरा क्वेश्चन। पर वैसा पेपर ना आईआईटी ने उसके पहले पूछा, नहीं उसके बाद पूछा, क्योंकि 9 साल 8 साल तो निकल चुके और अभी भी लगता है वैसा पेपर नहीं आएगा, तो उसमें ज़्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है, कि 2016 को रेफरेंस बनाना सही बात नहीं है। तो आप इन जनरल अगर आईआईटी के पेपर देखोगे तो ये मान के चलना कि यार 30% 20% पेपर तो अपना ऑलमोस्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं। इजी मतलब जेई के हिसाब से इजी, जो तुम लोग आराम से कर सकते हो अगर इतना डीपीपी एआरपीज ये सब करके जा रहे हो, एडवांस की पीवाईक्यूज करके जा रहे हो, तो आप 20% इजी सवाल आराम से बना लोगे और कम से कम 50 या 60% अगर मैं बोल दूं तो मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन आता है। 60% के आसपास मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन आता है। वो कुछ क्वेश्चन, कुछ 20% क्वेश्चन होते हैं जो या तो टफ होंगे या फिर काफी ज्यादा लेंदी हो जाएंगे या फिर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द सिलेबस, ऐसे हो सकते हैं। जैसे वो रोटेशन का बहुत ही फेमस सा सवाल है वो वाला, वो क्वेश्चन तो मैं अब आज भी जो है अपने सिलेबस के बाहर मानता हूं, क्योंकि उसमें रोटेशन अबाउट 2 एक्सिस है और अपन रोटेशन अबाउट 1 एक्सिस पढ़ते हैं, जनरल प्लेनर मोशन अपन पढ़ते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को अपना रेफरेंस पॉइंट मत बनाओ, ठीक है। आप अगर वो टफ क्वेश्चंस भी छोड़ दो तो भी आपको जो टारगेट करना है वो करने हैं 80% सवाल। और मैं तो बोलता हूं 80% में से भी अगर 40% मार्क्स भी ले आओगे इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। 50% नंबर ले आओगे तुम्हारी रैंक 3000 आ जाएगी। 60% नंबर ले आओगे तुम्हारी रैंक 1000 के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जेई के अंदर अपने को टफ क्वेश्चंस देखते ही छोड़ देना, मतलब लगे थोड़ा सा पढ़ा और फिर आपको समझ में आ गया कि 100% कॉन्फिडेंस है मुझे कि ये तो मुझसे नहीं होगा, तो देखते ही छोड़ दो। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में जो टाइम बचा है ना, उस टाइम को अपन और जगह यूज करेंगे। और आप तो ये देखो कि 50% क्वेश्चन अटेम्प्ट करके अगर हम 40% टाइम, मतलब 40% नंबर ले आते हैं तो भी आपकी 10,000 रैंक तो आ ही जाएगी, 1000-2000 ऊपर नीचे मान लेना, ठीक है। और 50% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का मतलब यह है कि जहां तुम्हें 1 घंटे में 50 या 54 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में, वहीं पे तुम्हें अब 3 घंटे में कितने क्वेश्चन करने हैं? मात्र 28-27 के आसपास, 26 मान लो, ठीक है। तो दिमाग पे प्रेशर वैसे ही कम हो जाएगा कि अगर मुझे पेपर आधा ही अटेम्प्ट करना है, अगर पेपर मुझे आधा ही अटेम्प्ट करना है तो आपको हर क्वेश्चन के लिए टाइम भी तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो ऐसे सोचोगे तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तुम्हें मिलेगा और थोड़ा मन में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ किया जा सकता है। तो जेई एक ऐसा एग्जाम है जहां पे आपको सेलेक्टिव होके क्वेश्चंस को चूज करना है। सेलेक्टिव, यू हैव टू बी सेलेक्टिव, हर क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, कोई सा भी पेपर हो जेई का, कोई सा भी पेपर हो, इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे जो आपके डुएबल हैं, पक्का, ठीक है। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में मिलेगा। और अपन जानते हैं कि अपने सारे सब्जेक्ट्स और सारे जो चैप्टर्स हैं वो बराबर तो नहीं होते, तो 80% में से अब तुम देख लो तुम्हारी तैयारी कितनी है, कि तुम 60% 1000 के अंडर टारगेट कर रहे हो, 5000 के अंडर टारगेट कर रहे हो, या बस सिलेक्शन टारगेट कर रहे हो। सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप इसके बारे में, इस सिचुएशन को एक बार सोच के इसकी तरह अटेम्प्ट करो। और जितने भी एडवांस की पीवाईक्यूज अगर तुम लगा रहे हो तो भी ये सोच लेना कि अगर 100 पीवाईक्यूज हैं, 100 में से 70-80 पीवाईक्यू भी तुमने लगा लिए, इसका मतलब तुम्हें वो टॉपिक आता है। 20-30 पीवाईक्यूज के पीछे परेशान मत होना, क्योंकि होते हैं कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सोल्यूशन देखने के बाद भी समझ नहीं आते, तो उसके बारे में बिल्कुल भी
टेंशन मत लेना, क्योंकि अगर अपन 70-80 क्वेश्चन भी करके जा रहे हैं, मतलब हम 70-80% सिलेबस करके जा रहे हैं, 70-80% सिलेबस के अंदर आप 50-60% तो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो इस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में सोचो और खुद को थोड़ा सा सेलेक्टिव बनाओ, नंबर पक्का बढ़ेंगे तुम्हारे, पक्का। सोच के ये जाओ कि पेपर ही मुझे कम अटेम्प्ट करना है, तो पर क्वेश्चन टाइम अपने आप ज्यादा दिखने लगेगा, और ज्यादा टाइम दिखेगा तो मार्क्स भी आपको थोड़े ज्यादा दिखने लगेंगे, और ये होगा। ठीक है, पहली प्रायोरिटी सिंगल करेक्ट, पैराग्राफ या फिर इंटीजर टाइप, इनको देना। मल्टी करेक्ट में भी दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है जिसमें ऑप्शन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, समझे, कि वर्क डन इज 40 जूल्स, वर्क डन इज 50 जूल्स, तो एक सॉल्व कर लोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें चारों ऑप्शन सॉल्व करने पड़ते हैं इंडिपेंडेंटली, तो ऐसे क्वेश्चंस को साइड में रख देना कि इनको लास्ट में सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर के लिए 4 ऑप्शन सॉल्व करना कभी कभी वर्क नहीं होता। बात समझ में आ रही है क्या? तो सिंगल करेक्ट, मैट्रिक्स मैच या फिर पैराग्राफ, इंटीजर टाइप, इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देना, उसमें आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है? अभी जितने भी मॉक टेस्ट बच रहे हैं उसमें ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं उनको आप एक बार अप्लाई करके देखो। ठीक है, माइंडसेट चेंज करके देखो, माइंडसेट भी चेंज हो जाता है ना, तो भी अपने को काफी फर्क महसूस होता है। क्योंकि अभी क्या है, 3 घंटे बैठने का भी मन नहीं करता होगा बहुत से बच्चों का, कि 3 घंटे भी बैठना है यार, कैसे बैठे, मन हो रहा है कि 2 घंटे में उठ के चले जाएं। ऐसा होता है क्या? क्वेश्चन नहीं होते तो ऐसे फील होता है। ठीक है, तो इसके 2 कारण हैं, या तो पहले आप हताश हो जाते हैं कि मन नहीं हो रहा छोड़ो, दूसरा 3 घंटे बैठने का स्टेमिना नहीं है। तो भैया 3 घंटे बैठने की आदत तो डाल ही लो कि 3 घंटे नॉनस्टॉप पढ़ाई अपने को करनी है, उससे आपको पक्का फायदा होगा। जैसे एक तो 9 से 12 का टाइम है, और दूसरा 2:30 से 5:30 या 2 से 5 जो भी तुम्हारा टाइम आया होगा वो वाला है। ये 3 घंटे सुबह के, 3 घंटे शाम के आपको पक्का इस तरीके से मैनेज करने हैं। और अगर अभी जैसे वीकडेज में नहीं हो पा रहा तो संडे तो कम से कम ऐसे करो 9 से 12 और 2 से 5, 3 घंटे बैठने ही बैठने हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो, कैसा भी हो। कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ताकि हाइड्रेशन रहेगा बॉडी में तो दिमाग सही से काम करता रहेगा। ठीक है भाई, चलो अब 10-15 मिनट का मैं तुम्हें टाइम देता हूँ, बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस कर लो। ठीक है, एंड फिर अपन करते हैं, बाकी डिस्कशन करते हैं।